नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रवि सैनी विद एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 15 नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की, जो कि अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है। जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है। तो इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात यहाँ पे डीआरडीओ की है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका एक ध्येय वाक्य है, मोटो इसका बलस्य मूलम विज्ञानम। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता, तो आपको इसको भी याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को करियर संबंधित जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। तो ये की गई है माई IF। और ये लॉन्च किसने की है? तो ये की है वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने। किसने की है? वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने ये माई IF ऐप लॉन्च की है। इस ऐप पे एयरफोर्स से संबंधित जितनी भी जॉब्स हैं उन सबके बारे में डिटेल से अध्ययन दिया बताया जाएगा और वायुसेना का भी इतिहास इस ऐप पे उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया अभी हाल ही में असम राज्य में। जो असम राज्य है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। और कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य है वो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो रहा है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। और अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। मुख्यमंत्री यहाँ के पलानीस्वामी हैं। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हो गए। और यहाँ पे हल्दी अनुसंधान नाम की एक संस्था की स्थापना की गई है। मछली उत्पादन में भी शीर्ष पर तमिलनाडु राज्य ही है। और पहले कौन था? तो पहले था गुजरात। तो गुजरात को पछाड़कर तमिलनाडु भी हाल ही में शीर्ष पर आ गया है। और RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में भी शीर्ष पर तमिलनाडु ही रहा है। तो ये जितने भी आपके तमिलनाडु के बारे में फैक्ट थे मैंने आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस किए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। तो ये किए हैं अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने। जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। और ये आरोग्य मित्र जो भी जितने भी वहाँ पे पेशेंट होंगे उन पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती हो गई। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। और यहाँ पे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन नाम की एक योजना चली है। और एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना चल रही है। और यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है निगाह ऐप। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आंध्र प्रदेश के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। वे किस देश से हैं? तो ये है इंग्लैंड से। अब बात यहाँ पे 600 विकेट लेने की आई है, तो ये पहले तेज गेंदबाज तो पहले है, लेकिन ऑल ओवर कौन से? तो ऑल ओवर ये हैं चौथे। ठीक है दोस्तों। इससे पहले मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले 600 विकेट ले चुके हैं, लेकिन वो तीनों ही स्पिनर थे। और जो फास्टर जो गेंदबाज है वो पहले बने हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों। ऑल ओवर ये कौन से? ऑल ओवर है चौथे और जो तेज गेंदबाज है वो है पहले। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं जेफ बेजोस। और ये हैं कौन? तो ये हैं अमेजन जो ई-कॉमर्स कंपनी है उसके संस्थापक और CEO। और इनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो इनकी कुल संपत्ति है आपकी 204.6 अरब डॉलर। तो इस 204.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के ये पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने 200 अरब डॉलर की संपत्ति के लक्ष्य को हासिल किया। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि RBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है। तो ये किया है
5%। अब बात यहाँ पे आरबीआई की आई है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, मुंबई में, और गवर्नर यहाँ के शक्तिकांत दास हो गए। और शक्तिकांत दास है वो कौन से नंबर के गवर्नर है, तो यह है 25वें नंबर के गवर्नर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 ईपीआई में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है गुजरात। अब गुजरात शीर्ष पे रहा है, तो सेकंड नंबर पे कौन रहा है, तो सेकंड नंबर पे रहा है महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। ये तीनों ही टॉप 3 राज्य हैं। पहले पे गुजरात हो गया, दूसरे पे महाराष्ट्र हो गया, तीसरे पे तमिलनाडु हो गया। अब बात नीति आयोग की है, तो नीति आयोग कब बना था, तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। तो इससे पहले क्या था, तो इससे पहले था ये योजना आयोग। अब नीति की फुल फॉर्म बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना मैंने बता दी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष वही होते हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो ये नीति आयोग के बारे में फुल जितने भी आपके फैक्ट थे वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और ये करेंगे कौन, तो ये करेंगे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों, और जो शिक्षक दिवस है वो कब मनाया था, तो मनाया था आपका 5 सितंबर को। और क्यों मनाया था, तो 5 सितंबर को जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन आता था। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 11 कि किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है, तो यह जीता है अभी तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य उसने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा नंबर 12 कि 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो पहले गेंदबाज बने हैं आपके ड्वेन ब्रावो। और ड्वेन ब्रावो अभी हाल ही में जो आप सबको पता है कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही है CPL, उस कैरेबियन प्रीमियर लीग में ड्वेन ब्रावो ने 500 विकेट अपने T20 करियर में पूरे किए हैं। और ये है कौन से देश के, तो ये है वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 अमेरिकी लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया अभी हाल ही में राजधानी नई दिल्ली में। जो नई दिल्ली है उसमें विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है, तो विश्व जल सप्ताह मनाया गया है 24 से 28 अगस्त तक। और विश्व जल सप्ताह तो 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया है, लेकिन इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंजेस एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो थीम है वो अक्सर आपसे एग्जामिनर हर एग्जाम में पूछता है, किसी डे की किसी भी सप्ताह की वो आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है, तो ये रहा है आप मध्य प्रदेश का इंदौर, और सेकंड पे सूरत और नवी मुंबई। तो ये मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर है। अब आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी, तो आप लोग इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।